ईश्वर की खोज क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग ईश्वर की खोज क्लास में आज जानेंगे संसार में ईश्वर कहाँ रहते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना विज्ञान के अनुसार जो है सबसे पहले यहाँ पे बैक्टीरिया और बहुत सारे जीवाणुओं का उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे हम लोग मनुष्य का आगमन हुआ, कन्वर्ट होते हैं। लेकिन ग्रंथों के अनुसार हम लोग जानते हैं कि पूरे सृष्टि का निर्माण जो है वो कौन किए हैं? ब्रह्मा जी ने। साइंस की दुनिया में मानते हैं कि पृथ्वी के उत्पन्न हुए 4.5 अरब वर्ष हुआ है, जबकि ग्रंथ की दुनिया के हिसाब से पृथ्वी का बने हुए उत्पन्न हुए 155 अरब वर्ष है। अगर ग्रंथों के माने तो हर ग्रंथों में ईश्वर की व्याख्या अलग अलग तरीके से जरूर किया गया है, लेकिन सबका ईश्वर एक ही है। ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जिस नाम से आप सृजन कर सकते हैं। बात यह आता है कि क्या ईश्वर का कोई साकार रूप है या निराकार है? ईश्वर है तो कहां पे रहते हैं? हम लोग कहते हैं ना, एक सिंपल भाषा में कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। और ईश्वर जो है संसार के सजीव और निर्जीव हर कण कण में ईश्वर का वास होता है, यानी ईश्वर होते हैं। यह भी कहा जाता है कि जितने भी संसार में जीव और जंतु हैं ये सभी ईश्वर का अंश है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सभी ईश्वर का अंश है, यानी कि हम स्वयं गॉड है। इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं सब ईश्वर के ही अगर अंश है तो हर कोई ईश्वर ही होगा। ईश्वर और ईश्वर के अंश होने में बहुत अंतर है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर अगर ईश्वर और ईश्वर के अंश होने में अंतर है तो आखिर ऐसा क्या अंतर है? हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता पाए जाते हैं और भी धर्मों में बहुत सारे महापुरुष का बात कहा जाता है। तो आखिर सच्चे ईश्वर की खोज हम कब कर पाएंगे और वो कहाँ मिलेंगे? कुछ बातें इतनी सरल होती है कि समझ में जल्दी नहीं आता है, और कुछ बातें इतनी कठिन होती है जो बहुत जल्दी समझ में आता है। तो इस समस्या का हल हम लोग ढूंढेंगे ईश्वर की खोज क्लास में, कि ईश्वर वास्तव में कहाँ रहते हैं और क्या ईश्वर सच में हमसे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं? तो बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।